हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आज क्लास 10th एमपी बोर्ड की यहाँ पर मैथमेटिक्स की जो नई ब्लूप्रिंट आई है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो आप इस ब्लूप्रिंट को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इंटेलिजेंट स्टडी पर अगर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक इस पे जो हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका सारा सॉल्यूशन वो भी डिटेल वाइज आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वो जाकर वो जो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है वीडियो की अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्ज़ाम की, उसको भी आप देख लें, ताकि आपकी एग्ज़ाम जो वार्षिक आने वाली है उसकी तैयारी में आपको यहाँ पर आसानी हो सके। और हम प्रश्न बैंक के जो प्रश्न उत्तर है जो प्रश्न बैंक में दे रखे हैं MPBSC की वेबसाइट पर, तो वो भी हम हल करेंगे अब कुछ ही दिनों में। वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ हल करने वाले हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ब्लूप्रिंट है हमारी, ये है हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की ब्लूप्रिंट। इसके बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको संख्या पद्धति, यानी कि जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। इसमें 7 अंक के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, जिसमें तो 1 अंक का 1 होने वाला है और 2 अंक का 1 और 4 अंक का एक प्रश्न होने वाला है। तो 4 अंक आपको यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण और डिटेल में हम आपको 4 नंबर की तैयारी करवा देंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट में दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव और जो प्रश्न बैंक में दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, उनसे यहाँ पर बहुत कम आने की संभावना है, क्योंकि नए ही आते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव। लगभग यहाँ पर 10% सरल आते हैं, बाकी 15 ऑब्जेक्टिव बहुत ही कठिन आते हैं। तो बीज गणित, अगला जो यूनिट है हमारे बीज गणित, इसमें 27 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप ये दोनों चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ लेते तो भी आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स तो हो ही जाएंगे आपके कंप्लीट। तो इसमें आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। देखो 4 नंबर के यहाँ पर इसकी जो 2.1 इस यूनिट की 2.1 चैप्टर बहुपद से यहाँ पर एक 4 नंबर का आने वाला है। इसी प्रकार से फिर एक और बहुपद यानी 2 चर वाले रेखीय समीकरण एक और 4 नंबर का आने वाला है। इसी प्रकार से द्विघाती समीकरण भी 4 नंबर से आने वाला है। और समांतर श्रेणियाँ जो लास्ट वाला है, समांतर श्रेणियाँ लास्ट वाला, उसके भी यहाँ पर 5 नंबर में एक प्रश्न आने वाला है। 5 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ पर 2 पार्ट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर पासिंग मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। और 4 नंबर के देखिए, आप शुरू में ही 4 नंबर के 4 और एक 5 नंबर का हो गया। तो आपको यहाँ पर प्रश्नावली यानी कि बोले तो अध्याय 2 बीजगणित को डिटेल में पढ़ना होगा। अब बढ़ते हैं हम अध्याय 3 की ओर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप देखिए ध्यान से यहाँ पर त्रिकोणमिति, और आप इसको नोट भी करते जाइए कि कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति को हम देखेंगे यहाँ पर। त्रिकोणमिति चैप्टर त्रिकोणमिति से यहाँ पर 3.1 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पर 5 इसमें से 18 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। आपके 5 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। और उसके बाद में एक आने वाला है आपका ये 2 नंबर का, एक आने वाला है यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का त्रिकोणमिति से एक 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर तो एक 5 नंबर का और प्रश्न आएगा, यानी कि 3.1 त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पर एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अब इसके चैप्टर 2 के बारे में बात करें हम, 2 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो यहाँ पर एक 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। और अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर चैप्टर निर्देशक ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री से आपके यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर 6 नंबर के, यानी कि एक आएगा आपका 1 नंबर का और एक नंबर का, दूसरा 2 नंबर का और 3 नंबर का, यानी कि आपके यहाँ पर ज्योमेट्री से आने वाले हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री से यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। बढ़ते हैं अगला है ज्योमेट्री। अब निर्देशांक ज्योमेट्री के बाद में ज्योमेट्री चैप्टर से आपके यहाँ पर कौन कौन से आएंगे यूनिट से ज्योमेट्री से। पहला चैप्टर है यहाँ पर त्रिभुज से आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद में एक 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में अगर रचनाएं के वृत्त के बारे में बात करें तो वृत्त में 2 नंबर का एक पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा आपसे 2 ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर 3 नंबर का। उसके बाद में
कोई नहीं। फिर रचनाएं से अगर बात करें हम, रचनाएं से तो आपका एक 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो रचनाओं वाले चैप्टर में से आपको यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप 5 नंबर और सुनिश्चित कर सके अपने। अब बढ़ते हैं क्षेत्रमिति की ओर। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर 6.1 यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसके बाद में एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 6.2 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, इस चैप्टर से भी यहाँ पर एक 5 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो आपको ये भी यदि डिटेल में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे 5-5 नंबर के, ताकि आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकें। अध्याय 7 सांख्यिकी की ओर बढ़ते हैं। सांख्यिकी में आपको सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों चैप्टर को मिलाकर यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले में यहाँ पर सांख्यिकी में 2 ऑब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव प्रायिकता से पूछा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे प्रायिकता चैप्टर से, और 4 नंबर का एक पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर सांख्यिकी से। इस प्रकार से आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चन डिटेल में 100 नंबर के होते हैं। तो आप अपनी तैयारी यहाँ पर विशेष जोर से ध्यान रखें कि अच्छे से तैयारी करने लग जाए, ताकि आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई व्यवस्थित कर सके। और हम निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर निर्देश कौन कौन से दे रखे हैं इनको पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत सत्य असत्य, एक वाक्य, सही विकल्प तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न होंगे। यानी कि पुराना पैटर्न है बिल्कुल। ये टोटल 20 अंक हो जाएंगे। 1 × 4 यानी कि 4 प्रश्न और 5 5 20 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 18 तक प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नलिखित है। यानी कि अतिलघित्रीय होंगे, 2 नंबर के अतुलघित्रीय होंगे, जो आपको यहाँ पर 30 शब्द में पूरे करने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 3 अंक के होंगे, जो लगभग आपको 75 शब्द में लिखने हैं 3 अंक के। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके 4 नंबर के होंगे, जो कि 120 शब्दों में लिखने हैं। और निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे और 150 शब्दों में आपको लिखने होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान होगा। यानी कि वस्तुनिष्ठ को छोड़कर बाकी अगर 2 से जहाँ से चालू होते हैं अतुलघित्रीय, वहाँ से आपको एक विकल्प मिलेगा, यानी कि अथवा वाला मिलेगा। दोनों में से एक करना रहेगा, तो आपका बहुत ही फायदा है। यहाँ पर आप तैयारी अच्छे से करें अपनी। यह विकल्प का समान इकाई से कठिनाई स्तर वाले होंगे, यानी कि वो होंगे एक कठिन होगा और एक थोड़ा सा सरल होगा। 40% सरल प्रश्न, 75% सामान्य, 15% कठिन होंगे। तो आपके यहाँ पर 40 और 45 अगर जोड़े तो हम 85 नंबर तो आपके यहाँ पर सामान्य और सरल से पूछते हैं, बाकी 15 कठिन होते हैं। तो अगर आप सरल यानी कि 40% भी अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत सामान्य कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 75 नंबर कहीं नहीं गए। तो 75 से 85 के बीच में आप टारगेट लेकर चले यहाँ पर, क्योंकि आप पूरे अगर 100 लेना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो आप 100 नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से अभी जुट जाए पढ़ाई में, ताकि आपके 100 नंबर पूरे हो सके। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं अगले वीडियो जब भी आपको प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।